आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ASP सैयदा शहरबानो नकवी को शाबाश, पेशावराना महारत के मुजाहरे पर तारीफ की। कहा, खवातीन पाकिस्तानी मुआशरे का अनमोल हिस्सा हैं। पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आर्मी चीफ ने कानून के हुक्मरानी पर भी जोर दिया। बोले, तहफुजात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ता मुयसर है, कानून को हाथ में ना लिया जाए। बिद्दत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयां मुआशरे के नुक्ता नजर को कमजोर करती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, मखसूस नशिस्तें कोई खैरात नहीं, आईनी हक है। हमारी सीटें पीपल्स पार्टी और नून लीग में बांटी गईं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, अवाम ने फैसला दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है हमारी मखसूस नशिस्तें जल्द हमें दें। असम्बली इस वक्त तक पूरी नहीं जब तक सारे अरकान मौजूद ना हों। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर-ए-आज़म नामजदगी की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ कहते हैं, नई हुकूमत से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, मुल्क की मैशत को ठीक करेंगे। ख्वाहिश है वज़ीर-ए-आज़म और हर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। जो कुछ हमारे मैंडेट के साथ हुआ, इसकी वजह नून लीग और पीपल्स पार्टी है। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की राब्ता कमेटी इजलास में गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। कहा, MKM तो 7 सीटों के साथ PTI के साथ थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग जेलों में जाने वाली थी। हमने आगे आकर आपको वोट दिए, जिसके बायस मैंडेट नाराज हुआ और हमें इस बार वोट भी नहीं दिया। तर्जुमान गवर्नर सिंह का कहना है, ऑडियो में आवाज कामरान टिसोरी की ही है, लेकिन कुछ चीजों को एडिट करके सियाको सबाक से हटकर बयान किया गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। KP असम्बली में हलफ बर्दारी से पहले बदनज़मी और धमकी हुई। मेहमानों की गैलरी से PTI कारकुनों की नारेबाजी। स्पीकर डायस के सामने लीगी MP सोबिया शाहिद घड़ी उठाए नारों का जवाब देती रही। मेहमानों की गैलरी से जूता लोटा भी फेंका गया। और PSL लाइन की रौनक कराची पहुंच गई। कराची किंग्स आज अपने होम ग्राउंड पर इस्लामाबाद यूनाइटेड से मद्दे मुकाबिल होगी। नेशनल स्टेडियम में शाम 7 बजे टाकरा होगा। किंग्स बेहतरीन रिदम में आखिरी 2 मैचों में कामयाबी हासिल की। इस्लामाबाद की टीम शदीद दबाव का शिकार, मुसलसल 3 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। फैंस ने भी खिलाड़ियों से उम्मीदें लगा ली। कहते हैं कराची की टीम मजबूत है, इस्लामाबाद को हराकर फतूहात की हैट्रिक करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला क्योंकि कानूनी है तो फिर ना समझें। फैसल वावदा कहते हैं, फॉर्म 45 में छोले खाएं, PTI चांद पर हुकूमत बनाए क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी, जितनी नशिस्तें मिली हैं उस पर सबर शुक्र करें वरना दौड़ जाएं। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। नौमुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान के हवाले से अहम इजलास बुला लिया। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी वजीर आला बलूचिस्तान के लिए उम्मीदवार का ऐलान करेगी। वजीर आला बलूचिस्तान के लिए सरफराज बुगटी जहूर बलेदी में सख्त मुकाबला है। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब की नशिस्त पर गईं और अपोजिशन को साथ चलने की दावत दी। मरियम नवाज का कहना था, अवाम की खिदमत करके अपने मुखालफिन के दावों को गलत साबित करूंगी। मेरा काम अवाम के लिए आसानी पैदा करेगा। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बानी PTI असद उमर, फैसल जावेद और दीगर को एहतजाज और तोड़ फोड़ के मुकदमात में बरी कर दिया। मुल्जिमान पर 26 मई 2022 को थाना तरनौल में मुकदमा दर्ज किए गए थे। अदालत ने कहा, मुकदमात में मुल्जिमान को सजा नहीं सुनाई जा सकती। मजीद ट्रायल चलाना वक्त का ज़िया है। लापता बलोच तलबा केस में निगरां वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अनवारुल हक काकड़ बोले, हम आइन के अंदर रहकर काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में मुसल्लह शोरिश का सामना है। वो एक नई रियासत तश्कील देने के लिए मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे हैं। जबरी गुमशुदगी के मामले पर पूरी रियासत को मुलजिम बनाना दुरुस्त नहीं। UN का भी एक तरीक़ाकार है। वो पूछते हैं कौन लापता हुआ, वो पूछते हैं आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, आप लापता हो गए।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे लापता हो जाना है। अनवारुल हक काकड़ बोले, मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं अनवार का नाम ले लेता हूं। अदालत ने कहा, किसी नॉन स्टेट एक्टर को तहफ्फुज नहीं दे रहे, कानून की पासदारी हर शहरी का हक है। मैंने जबरी गुमशुदगी का दिफा बिल्कुल नहीं किया। मैंने जबरी गुमशुदगी के नाम पे जो रियासत पे इल्जामात लग रहे हैं उनका दिफा किया। ईडी के पास नहीं चाहिए, हम करेंगे इंक्वायर, जब इंक्वायर कर लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे, बता देंगे। अदालत ने जबरी गुमशुदगी का दिफा नहीं किया, रियासत पर जो इल्जाम लगाया जाता है उसका दिफा किया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, CTD से मुतालिक भी इंक्वायरी कर रहे हैं, रिपोर्ट आने पर तफसीलात बता दी जाएंगी। अदालत में मुवक्कफ अपनाया, सड़क किनारे लोगों को मारा गया, बसों से उतारकर कत्ल कर दिया गया, गुज्जर या चौधरी होने पर गोली मार दी गई। मजाल है किसी को इंसानी हुकूक याद आए। लापता अफराद का पूछे तो ये 5000 नाम दे देते हैं। ये खुद भी इस मसले को हल करना नहीं चाहते। बारिश के तूफानी स्पेल ने गवादर में तबाही मचा दी। 90% शहर ज़ेरियाब, मुतादिद मकानात तबाह हो गए, दरख्त खंबे गिर गए, मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। कल से अब तक 168 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मकरान कोस्टल हाईवे भी ज़ेरियाब आ गई। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। आबी रेलों से साहिल पर खड़ी मुतादिद कश्तियां टूट फूट का शिकार। पाक फौज लोगों की मदद को आ गई। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। महकमा मौसमियात ने कल दोबारा तेज बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में भी 1 मार्च को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आसिफ जरदारी मार्च में सदर का हल्फ उठाएंगे। हम नून लीग के इत्तेहादी नहीं मगर सपोर्ट करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की गढ़ी खुदा बख्श में गुफ्तगू। वजीर आला हाउस में अमन अमान से मुताल्लिक इजलास में कहा, सिंध के आवाम और उनकी इमलाक का तहफ्फुज अव्वलीन जिम्मेदारी है। स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत हाल से मुतमईन नहीं। स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। पुलिस रेंजर्स मिलकर स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के इलाके के डाकुओं से पाक करे। DG रेंजर्स ने बताया, पुलिस से मिलकर ड्रग माफिया दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार भुट्टो से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। अदालती मुआविन मंजूर मलिक ने कहा, जुल्फकार भुट्टो का केस कत्ल का ट्रायल नहीं बल्कि ट्रायल का कत्ल था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या इस पहलू की तहकीकात हुई कि कत्ल का हुक्म किसी और ने दिया और नाम वज़ीर आज़म का लगा? गवाह का ज़मीर 3 साल बाद ही क्यों जागा? अदालत ने गवाह मसूद महमूद के बैरून मुल्क जाने की तफसीलात अटॉर्नी जनरल से तलब कर ली। अहमद रजा कसूरी ने कहा, मंजूर मलिक अदालती मुआविन कम और वकील सफाई ज्यादा लगे। क्या अदालत ने रेफरेंस काबिल समाअत करार दिया जो इतनी तफसीलात में जा रही है? चीफ जस्टिस बोले, केस को हिस्सों में तकसीम नहीं करेंगे, सबको सुनकर एक ही मर्तबा फैसला करेंगे। कराची में तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सोए अफराद को रौंद डाला। नागन पुल के करीब 2 भाई अशोक और बाली जान से गए। 2 लड़कियां और एक बच्चा जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक वाकया 2 कारों में रेस लगने के दौरान गाड़ी बेकाबू होने पर पेश आया। कार सवार अफराद गाड़ी छोड़कर भाग गए। तलाश जारी है। लाहौर के इलाके सत्तोकतला में घर में डकैती। 4 डाकुओं ने लूटमार के बाद घर के मालिक को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक आसिफ भट्ट ने डाकुओं से मजामत की थी। मुलजमान 2 गाड़ियां भी साथ ले गए। इसराइल ने इमदाद के लिए रास्ते न खोले तो गजा में लाखों अफराद भूख से मर जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने बैनुल अक़वामी बरादरी को खबरदार कर दिया। कहा, गजा की 1/4 आबादी भूख और कहत का शिकार है। फौरी इमदाद न पहुंचाई गई तो बच्चों समेत हजारों अफराद मारे जाएंगे। उर्दन की जानिब से गजा के मुख्तलिफ इलाकों में तैयारों के जरिए खुराक के पैकेट गिराए गए। गजा में 4 माह से इसराइली जारहियत जारी है। रफाह में बमबारी से मजीद 8 फलस्तीनी शहीद हुए। शुमाली गजा में 2 इसराइली फौजी हलाक हुए। सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। अमरीकी सदर का दावा, कहा कतर समेत 6 अरब मुल्कों से राब्ते में है।
गजा में जंगबंदी से हमें इस सम्त में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जिसके लिए बहुत से अरब ममालिक तैयार हैं। इसराइल का वजूद बरकरार रखने के लिए 2 रियासती हल जरूरी है। इसराइल ने रफा में फलस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी ना बनाया तो वो आलमी हिमायत खो देगा। इसराइल से रमजान में कार्रवाई ना करने का मुआहदा कर रही है। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल की माहिराना तज्जिए। अदाकारा हिरा सुमरो आज बनेगी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। और सऊदी अरब के दारुल रियाद में बर्फ का शहराबाद हो गया। पहली बार स्नो ब्लास्ट इवेंट का इनेकाद। फ्री स्टाइल स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग समेत दीगर गेम्स खेले जाएंगे। 30 से ज्यादा आलमी खिलाड़ी शिरकत करेंगे।